ठीक है। तो अभी जो हम लोगों का अगला टॉपिक है, इनफैक्ट पूरा अभी 6 से लेकर अगले जो 7-8 सवाल होंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और उसमें हम लोग कंसेप्ट्स डिस्कशन करेंगे कि गॉस लॉ का इस्तेमाल करके किस तरीके से तुम एक सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन पॉइंट पर निकाल सकते हो। अब जो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, बहुत ही मतलब ऐसा कह सकते हो कि बहुत ही आसान सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करके, ठीक है, जैसे कि अभी जैसे पहला सवाल हम लोगों के सामने है कि अगर तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, स्फेरिकल शेल है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या, कि ऐसा नहीं है कि एक जैसे शेल अगर तुम्हारे पास, तो कहीं इस हिस्से में तुम्हारे पास 3Q/4 है और बाकी के हिस्से में तुम्हारे पास Q/4 है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि भाई पूरा, मतलब इस हिस्से में जितना चार्ज है उतना ही इस हिस्से में भी चार्ज होगा, ऐसा। मतलब कोई भी हिस्सा किसी दूसरे से सुपीरियर नहीं है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा। तो हम लोग काम जो करेंगे स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस करेंगे, कोई भी इसमें हाई फंटूश बातें कुछ भी नहीं होगी। स्कूली लेवल पर जो एक इंसान को जितनी चीज़ें आनी चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने के लिए, उतनी हम लोग बातचीत करेंगे। उसके न्यूमेरिकल जब हो जाएंगे तब उसके बाद मैं अलग से उसमें तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स का एक सेक्शन, जैसा कि मैंने कहा था, वो चीज़ें ज़रूर बनाऊंगा। बट तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अकेले ऐसे स्क्रीन के सामने बैठकर वीडियोस बनाना इज़ वेरी बोरिंग। ठीक है क्या, लाइव पढ़ाना और उसके दौरान वीडियोस वगैरह बन जाते हैं तो बन जाते हैं, वो सब बहुत मज़ा आती है उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, है ना, चलो खैर उस पर बात नहीं करते। कंटेंट तुम्हारे पास आते चलेगा बराबर। ठीक है क्या, देखो यहाँ पर तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल अगर जैसे हम लोगों के पास है, और भी एक दो चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कंसिडर करेंगे, उसमें सब में तुम यही पाओगे कि चार्ज कैसा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है क्या, और उसमें हम लोग सिमेट्री का इस्तेमाल करके बेसिकली गॉस लॉ का सिमेट्रिकल सिचुएशंस, मतलब सिमेट्रिकल सिचुएशंस खुद हम लोग क्रिएट करेंगे और उसके बाद गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो अभी जितने सवाल हम लोगों के आने वाले हैं उसमें हम लोग गॉस लॉ का बेसिकली इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बात, अच्छा। उसमें गॉस लॉ का मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्चुअल में टचअप करवा दूं। जैसे ई डॉट डी ए जब हम लोग के पास रहता है, ई डॉट डी एस बोल लेते हैं उसको, इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली जब चीज़ हम लोग इस्तेमाल एक्चुअल में करते हैं, तो उसमें मेन लफड़ा एक्चुअल में इस चीज़ को इवेलुएट करने में आता है। ठीक है क्या, इस इंटीग्रल को एक्चुअल में इवेलुएट करने में आता है। ठीक है क्या, तो इस इंटीग्रल को, दिस इंटीग्रल कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ ग्रेट डील बाय यूजिंग सिमेट्री इन आवर कैलकुलेशंस। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जिस सिचुएशन में सिमेट्री नहीं होगी वहां पर गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल सिचुएशन में अगर तुम इस इंटीग्रल को अगर कैलकुलेट करने अगर जाओगे तो वो वाया कंप्यूटर ही हो सकता है, वो अपन मैनुअली नहीं कर पाएंगे। ठीक है क्या, तो खैर थोड़ी सी स्मॉल टॉक ऑलरेडी हो चुकी है गॉस लॉ के बारे में, काम शुरू करते हैं। ठीक है क्या, जैसे एक स्फेरिकल शेल है मेरे पास और मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं एक सर्टेन पॉइंट पर, है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऐसा। ठीक है क्या, अच्छा, हॉलो स्फीयर है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ देखो, वैसे तुम ये पाओगे कि चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हॉलो या फिर सॉलिड स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर के लिए या फिर सॉलिड स्फीयर दोनों के लिए, है ना, KQ/R² ही आता है। ठीक है ना। अब इसमें ये एग्जैक्टली exactly, चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, ये बात ध्यान में रखना है, आर ये वाली दूरी है फ्रॉम द सेंटर यहाँ पर। ठीक है, एक बात, अगर चार्ज तुम्हारे पास क्यू है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसमें यहाँ पर जो फील्ड आएगी तुम्हारे पास रेडियली आउटवर्ड, ये यही आएगी, है ना, KQ/R² ही आएगी। ठीक है क्या, ये इस बात का ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट दिस पॉइंट विल कम आउट टू बी दिस। ठीक है क्या, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अगर सॉलिड स्फीयर हो तो भी इतनी ही आएगी। ठीक है, अच्छा, एक मिनट रुकोगे जरा, मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है।